में जुड़े। देखिए एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं, लिखा है कि राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसने बिजनेस स्टार्ट किए और बॉट गुड्स फ्रॉम मोनू 5,000 रुपया, सोल्ड गुड्स टू सोनू 1,500 रुपया, विजिट पेड 200 रुपया, रेंट पेड 750 रुपया, सैलरी पेड। ये एक ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको होना चाहिए अकाउंटिंग का काम करने के लिए। आप कहीं ना कहीं आपको अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल एक्टिविटी होना चाहिए, तो ही आप अकाउंट का काम कर सकते हैं। ये आपका एक ट्रांजेक्शन लिखा गया है, आप इसको मैनुअली आप अपने हाथ से है ना करके आप कंप्यूटराइज में आप बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कौन एसेट्स है, कौन आपका एक्सपेंस है, कौन आपका लॉस है, आपका कैपिटल क्या है, आपका लायबिलिटी क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है, इनकम क्या है। ये सबको आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जितने भी ट्रांजेक्शन होता है उस हर एक ट्रांजेक्शन का दो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दो ही ट्रांजेक्शन इफेक्ट पड़ता है, दो पहलू होता है। जैसे राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राम मोहन बिजनेस स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, कैश बढ़ेगा। क्या होगा, आपका कैश बढ़ेगा। इसके पास 1 रुपया नहीं था तो इसके पास एसेट्स क्या हो गया, आपका बढ़ गया। एसेट्स बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट। ठीक है, एसेट बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, डेबिट्स। और क्या, कैपिटल। कैपिटल आपको क्या है, कैपिटल है, कैपिटल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इसको लिखना आपको जानते हैं कि हमेशा डेबिट ऊपर लिखाता है, क्रेडिट हमेशा नीचे लिखाता है। तो लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट। हम लोग मैनुअली बना रहे हैं, इसमें कोई अभी अपनी डेट नहीं लिखे हैं, न कॉलम लिखे हैं, न पर्टिकुलर लिखे, अभी मैनुअली बना रहे हैं। ठीक है, जानना चाहते हैं कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट कितना, 15,000 रुपया। ठीक है, ये हो गया इसका कैपिटल। ठीक है, फिर सेकेंड क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहनू। मोनू से सामान खरीदे तो घर में कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, सामान बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ेगा तो क्या आपका एसेट्स बढ़ गया, तो डेबिट कीजिएगा। और कहीं नहीं कि आप मोनू से खरीदे हैं तो मोनू आपके लिए क्या हो जाएगा, मोनू के लिए आप क्या हो जाएंगे, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होगा, आपका बढ़ गया। सामान उधार में खरीदे तो लायबिलिटी बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बता दिए यहां पर आपको कि एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, ये तीनों आपको बढ़ जाए, डेबिट घट जाए तो क्रेडिट, कैपिटल, लायबिलिटी, प्रॉफिट, इनकम, ये तीनों बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। ठीक है, देखिए यहां पर आपको क्या सामान बढ़ रहा तो परचेज अकाउंट डेबिट कीजिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कहीं ना कि आपको कर्जा बढ़ गया तो मोनू लिखा जाए तो मोनू लिख दीजिएगा। कितना आपका है, 5,000 का सामान बढ़ा। अब क्या है यहाँ पर, सोल्ड टू मोनू, मोनू को सोनू को सेल किया है तो क्या होगा, आपका पहला हो गया। दूसरा, चलिए कोई बात ना, लाइन नहीं पढ़ सकते हैं। अब क्या किए, सेल किए तो यहाँ पर क्या, सेल आपका इनकम है तो इनकम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इनकम बढ़ेगा। और सोनू क्या है, सोनू आपको देने वाला है तो सोनू आपको लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स, जिसको हम लोग संडे डेटर भी बोलते हैं। तो सोनू आपको क्या होगा, संडे डेटर। तो सोनू बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सोनू हो गया आपका जब भी उधार बेचेगा तो सोनू आपको लिए क्या होगा, डेटर्स हो जाएगा। तो डेटर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डेटर एसेट्स होता है। ठीक है, तो बढ़ेगा डेबिट। इनकम आपको क्या, सेल क्या है, इनकम है, ये बढ़ गया आपका, तो क्या होगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब लिखिएगा सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अगर यहाँ पर नगद में रहता तो आप नगद में कर सकते थे, कैश आपका गल्ला में बढ़ जाता। फिर क्या, आप वेजेस दे रहे, मजदूरी दे रहे, तो मजदूरी आपका क्या, खर्चा। ठीक है, मजदूरी आपका क्या है, खर्चा। तो खर्चा आपका क्या हो गया, बढ़ गया। वेजेज आपका मजदूरी है, ये खर्चा एक्सपेंस बढ़ गया। खर्चा बढ़ जाए तो क्या कीजिएगा, डेबिट
कैश आपको क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैश आपका एसेट से क्या कीजिए, इसको क्रेडिट कीजिएगा। तो लिखिएगा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना आपका है वेजेज, 200 रुपया। देखिए जैसे जैसे हम लोग बना दिए उसको क्या कर इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या कि रेंट दे रहे हैं, तो रेंट आपका क्या खर्चा है, रेंट पे कर, रेंट आपका खर्चा आ गया। एक्सपेंस आप अभी लिख सकते हैं, जब सीख जाएगा तो नहीं लिखना, कोई जरूरी नहीं है। एक्सपेंस आपका बढ़ गया, तो खर्चा बढ़ेगा तो क्या किया, डेबिट कीजिएगा। और कैश कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाएगा, घट ही जाएगा। कैश आपका एसेट्स है, तो कहीं ना कहीं आपका ये घट जाएगा, तो क्या कीजिएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट क्या कीजिएगा, डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आपका है, उसको मिटा दिए रेंट को। अब क्या कर रहे हैं, सैलरी रिसीव कर रहे हैं। सैलरी क्या आपका इनकम है, तो कैश आपका क्या होगा, सैलरी इनकम, तो इनकम बढ़ जाएगा, तो इसको आई कर सकते हैं शॉर्टकट में आई। ठीक है, आप बनाते भी है कुछ अपना दिमाग लगा सकते। इनकम है, इनकम बढ़ गया तो क्या हो जाएगा आपका, इनकम बढ़ेगा तो आपको क्रेडिट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है इनकम बढ़े तो क्रेडिट, इनकम बढ़ेगा आपका तो क्या कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा। तो लिखिए, और कैश क्या होगा, कैश आपका बढ़ेगा, तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितना आपका है, 2500 रुपया। फिर इसको इरेज कर देते हैं। देखिए बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक में जमा कीजिए तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, बैंक बढ़ेगा, आपका नाम से बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा, डेबिट कीजिएगा। और कैश का होगा आपका, कैश घटेगा, तो इसको एंट्री मारते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए जब हम लोग बैंक जमा करते हैं तो बैंक अपने आप को लिए क्या करता है कि आपके नाम से आप अपना बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो कैश बढ़ाएं, बैंक बढ़ाएं, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कभी कभी हम लोग ट्रांजेक्शन देखते हैं बैंक में के, जब हम लोग जमा करते हैं तो क्या दिखाता है आपको, क्रेडिट दिखाता है, क्योंकि बैंक अपने आप को लायबिलिटी बनाता है, जब बढ़ाता है तो उसका लायबिलिटी बढ़ जाए तो अपने आप को क्रेडिट दिखाता है। और जब आप बैंक से पैसा निकालिएगा तो क्या वो अपने आप को, हमने मेरा बुक को क्या करता है, डेबिट करता है, तो क्या उसका लायबिलिटी कम गया, जब लायबिलिटी कम गया उसका तो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो डेबिट करता है। इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि बैंक आपको जब जमा करते हैं तो आपको लायबिलिटी बढ़ गया, नहीं, आपका एसेट्स बढ़ा, वो अपना लायबिलिटी बढ़ा, वो अपना बुक मेंटेन करते, उसका लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बैंक से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बैंक से निकालिएगा तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, बैंक कैश आपको हाथ पे बढ़ेगा और बैंक आपका अकाउंट में क्या घटेगा। तो जब घटता है बैंक आपके लिए लायबिलिटी, जब उसका कम गया बैंक को, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसका लायबिलिटी आपका कम गया है, आपके नाम में एसेट्स घट गया तो बैंक आपको क्रेडिट कर दिया। आज आपको कैश के हाथ पे बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, एसेट्स बढ़ेगा। यहाँ लिखिए उल्टा एंट्री कर दिया, जब जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, और जब निकालिएगा तो कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना जमा किए, मान लिए 500 रुपया निकाले थे। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये सब इरेज कर देते हैं। इंटरेस्ट रिसीव किए, इंटरेस्ट का आपके लिए इनकम है, और रिसीव कीजिए कैश का, कैश आपका बढ़ेगा, तो कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना आपको, 1500 रुपया। देखिए इसमें इंक का कमी है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। इंक क्या, इंक तो भरा जाएगा, कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं रहेगा तो आप कितना भी इंक भरते रहिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है। बट ये ध्यान दीजिएगा कि एसेट एक्सपेंस लॉस बढ़े तो डेबिट, और एसेट एक्सपेंस लॉस घटे तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी, प्रॉफिट, इनकम बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। एक कॉन्सेप्ट पे आप कोई भी जर्नल एंट्री को बनाइए, बनाने के पहले आपको कॉन्सेप्ट में आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन आपका लायबिलिटी, क्या आपका एसेट, क्या आपका इनकम, क्या आपका प्रॉफिट,
क्या है इसको पहचानने आ गया तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी बुक से आप एंट्री बना सकते हैं।